हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका नाम है वीकली मार्केट रिव्यू, जो हम हर हफ्ते करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी अपने मंडे मार्केट मसाला में और उससे पहले वीकली मार्केट रिव्यू में कि निफ्टी ने जो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया वहां पे 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है और ये बहुत ही क्रूशियल नंबर है जहां निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट चलेगा तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अपसाइड में ही जाएगा। तो एक्जैक्ट वैसा ही हुआ, मार्केट ने इस हफ्ते ऑल टाइम हाई बनाया है अपना। और नेस्डैक और डाउ जोन्स में भी हमने बात की थी कि डाउ जोन्स में 38% रिट्रेसमेंट हो चुका और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और नेस्डैक में 61% का रिट्रेसमेंट है और 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और यहाँ से अगर अमेरिकन बाजार चलते हैं तो हमारी निफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में और एग्जैक्ट वही हुआ है। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और शानदार तेजी दिखाई है निफ्टी ने। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं और कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक चल रहा है और किस सेक्टर से हमें दूर रहने की जरूरत है और किन स्टॉक्स से दूर रहने की जरूरत है और कहाँ अच्छा रिटर्न बन सकता है जो लो रिस्क एंट्री के साथ हमें जो स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। इसको एक बार मंथली चार्ट करके कन्वर्ट करके देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट में भी निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया इस वीक में और जो ये बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था कुछ दिन पहले तो उसको भी नेगलेक्ट कर दिया और इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो यानी यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें अभी। अब देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया और उस पर सीआईपी किया है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है निफ्टी में। जो ये अगस्त के बाद ये ट्रेंड चला था, ये 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेगा तो निफ्टी बहुत ऊपर जा सकता है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो कंटिन्यू रहेगा निफ्टी में। अगर यहाँ से गिरेगा तो 50 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है ये और जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था। लेकिन निफ्टी ने स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है जो मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी बाकी बाजारों से जो वर्ल्ड मार्केट्स में क्रैशेस हुए थे, करेक्शन हुई थी उससे, तो निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एक्जैक्ट 38% का रिट्रेसमेंट लिया। इसको आप मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। तो ये तो यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है और ऊपर जा रहा है और ये सीआईपी भी कर रहा है इस पॉइंट का। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में जो ये ट्रेंड चला था और ये डब्ल्यू पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, तो मैंने बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। इसके नीचे नीचे रहेगा जब तक तो थोड़ा साइडवेज में जाएगा निफ्टी। अगर इसको एक बार ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेज जा सकता है निफ्टी। एक्जैक्ट वही हुआ है मार्केट में। जो ये मैंने सीआईपी इसका एक बताया था कि डब्ल्यू का नेकलाइन पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, या तो गैप अप खुल सकता है या नीचे जाने के बाद इसके ऊपर आएगा तो हमें इसका एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा प्लस हमें हायर लो मिल जाएगा। जो ये अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं उसका हायर लो, पहला हायर लो मिल जाएगा हमें। तो उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, चला, बैंक निफ्टी यहाँ से चला और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो ये पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, जो मंडे मार्केट मसाला किया था और उसके पहले जो वीकली मार्केट रिव्यू किया था, तो उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस बारे में कि हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, तो ये सब मिलेगा आपको। तो चलिए अब चलते हैं सेक्टर्स के चार्ट पे। जो सेक्टर कौन सा सेक्टर जो अच्छा चल रहा है तो उनको देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सेक्टर के चार्ट पे। तो हम आगे फार्मा के चार्ट पे। तो फार्मा कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है और ये बीच में थोड़ा सा हॉल्ट, मैंने बताया था कि हॉल्ट ले रहा है, इसके बाद ऊपर ही जाएगा। तो फार्मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे 4 ही सेक्टर्स हैं जो हम ट्रेड कर रहे थे पिछले वीक, वो था फार्मा, आईटी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये इन्हीं चारों में हमने पिछले मंथ से ट्रेड किया है और अभी भी इन्हीं चारों में हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेक्टर पे जो है आईटी का। तो आ चुके हैं हम आईटी के डेली चार्ट पे। तो आईटी में आप देख सकते हैं क्लियर कट हमें दिख रहा है यहाँ से कि ब्रेकआउट हो चुका है, यानी यहाँ से आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार इसका वीकली कन्वर्ट भी करके देख लेते हैं हम कि वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट में भी हमें अच्छा आईटी मिल जाए। तो ये जो रेड कैंडल बना था उसको इसने इंगल्फ कर लिया है। तो वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मंथली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट में भी आपको साफ साफ ब्रेकआउट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल का। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है जो सेक्टर है, ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है हमें। अब हम देख लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर को कि एफएमसीजी में क्या हो रहा है। तो ये रहा एफएमसीजी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बॉलिंजर बैंड के साथ साथ चल रहा है। वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में भी है जो ये साइडवेज हो गया था, कुछ वीक ये साइडवेज थी जो ये साइडनेस, तो ये उसका ब्रेकआउट हो चुका है और ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है। तो फार्मा भी बहुत ही तेज चल रहा है इस समय, तो फार्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं और सेक्टर्स को। अब हम आ चुके हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पे। तो ऑटो भी ये इंप्रूव हो रहा है। जो गिरने के बाद ये गिरा था उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला, फिर इसने गैप का रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद नीचे आया। उसके बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल गया है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है ये। एक बार इसको वीकली में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो वीकली में कहाँ, तो वीकली में ये 20 मूविंग एवरेज तक भी नहीं आया, यानी ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी इसमें जो स्ट्रॉन्गनेस पहले से स्ट्रॉन्गनेस ये चल रही थी, इसमें जो ये ट्रेंड चल रहा था उसको ये हॉल्ट लेकर अब ये कंटिन्यू कर सकता है। इसका ब्रेकआउट बहुत ही जल्द हो सकता है। तो तीसरा सेक्टर हमें ऑटो मिल चुका है, तो ऑटो पे हम अब नजर डालेंगे। अब देख लेते हैं हम एनर्जी सेक्टर को और रियलिटी सेक्टर को। रियलिटी और एनर्जी में क्या हो रहा है, तो रियलिटी सेक्टर के चार्ट पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं निफ्टी एनर्जी के चार्ट पे। तो निफ्टी एनर्जी में हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, बेयरिश पैटर्न दिख रहा है मंथली चार्ट पे। इसको वीकली में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। तो वीकली में हमें 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अभी तक इसने इतना जो ट्रेंड चला है 20 मूविंग एवरेज को कभी भी ब्रेक नहीं किया, खाली शेडोज बनाई हैं, बट ये बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो इसको एक बार डेली में देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे भी इंप्रूव हो रहा है और ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। अगर इसमें एक दो ग्रीन कैंडल्स हमें दिख जाएं तो ये भी बुलिश हो जाएगा यहाँ से, बट अभी ये थोड़ा सा कम बुलिश है। तो इसको अभी हम साइड में रख सकते हैं। पहले हम अपना आईटी, फार्मा और एफएमसीजी को ही करेंगे, बाद में इसमें देखेंगे। तो हम आगे रियलिटी के चार्ट पे। तो निफ्टी रियलिटी तो अभी थोड़ा साइडवेज दिख रहा है मंथली चार्ट पे। वीकली देख लेते हैं तो वीकली भी 20 मूविंग एवरेज के पास दिख रहा है। डेली देख लेते तो डेली में भी एक इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज का ये साइडवेज हो गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
और काफ़ी इसमें DLF वगैरह, गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह ये चलने लगे हैं, तो हम इस पर भी नज़र रख सकते हैं रियलिटी में। तो अब चलते हैं निफ्टी इंफ्रा के चार्ट पे। तो हम आ गए निफ्टी इंफ्रा के चार्ट पे। तो ये मंथली चार्ट। अब देखते हैं हम वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट भी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है। और ये देख लेते हैं हम, ये भी ब्रेकआउट हो चुका है इसमें। तो हमारा चौथा सेक्टर हमें मिल चुका है जो है इंफ्रा। तो इंफ्रा के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं इंफ्रा क्योंकि इंप्रूव हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब स्टॉक्स के चार्ट पे, जो हम स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है इन्फोसिस। हमने इन्फोसिस पहले भी डिस्कस किया है, इसमें ब्रेकआउट हुआ था, बट कुछ मार्केट जो गिरा था उसमें ये थोड़ा सा नीचे फिर से आ गया था, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़े से लॉस में चल रहे हैं इस समय। लेकिन इन्फोसिस ने लॉस को कवर करते हुए फिर से वही रेंज दिखाई है जो ऊपर जा रहा है। इन्फोसिस को हम मंथली चार्ट में देख रहे थे, अब हम इसको देख लें वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे ये सीआईपी कर रहा है, जो प्राइस का सीआईपी मैंने बताया था कि जहाँ पे अगर ये सीआईपी को ब्रेक करेगा, ये सीआईपी 1900 का सीआईपी अगर ये ब्रेक करेगा 1890 का, तो हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे। बट अगर यहाँ पे ये सीआईपी कर सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, तो इसने एग्जैक्ट सीआईपी किया है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और वॉल्यूम भी बढ़ा है इसमें, तो ये ब्रेकआउट के लिए फिर से रेडी हो चुका है चलने के लिए। तो पहला हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। अब दूसरा देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था वो है डाबर। तो डाबर के चार्ट पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं डाबर के चार्ट पे। तो डाबर में एक मंथली कप सा दिखाई दे रहा है काफी दिनों का, ये एक रेक्टेंगल पैटर्न भी, और इसको आप कप भी कह सकते हैं, छोटा सा कप भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न कह सकते हैं। इसमें हमें ब्रेकआउट दिख रहा है जो ये 658 का है। तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है और ब्रेकआउट भी हो रहा है, इसमें हो चुका है एक्चुअली, और ये सीआईपी कर रहा है थोड़ा सा। तो ये हमें दूसरा स्टॉक है जो हमें मिला है इस हफ्ते के लिए, जो हम ट्रेड कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी इसको डिस्कस किया था। ये सीआईपी कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट सीआईपी हो रहा है इसमें, जो चेंज इन पोलैरिटी होता है। तो डाबर दूसरा स्टॉक है हमारा एफएमसीजी से ये। अब हम तीसरा स्टॉक देख लेते हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, उसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो हम देख लेते हैं उसको। तो हम आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि इसमें एक ब्रेकआउट है, या तो आपको 2860 के बाद खरीदना है इसको, जब भी ब्रेकआउट हो जाए, या इसको एक राउंड फिगर के साथ खरीद सकते हैं जो 2900 का लेवल है, क्योंकि कई बार राउंड फिगर्स जो होते हैं, जो राउंड नंबर्स होते हैं, वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं मार्केट में। बट इसमें हमने एक एंट्री ली है, जो ये 2860 के बाद एंट्री बनी है हमारी। तो ये 2860 के बाद ये चला है और 2900 कुछ गया था, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया था, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिया, यानी इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी ग्रीन वाला बढ़ रहा है, और पहले भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे इसमें। तो एक इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक हो गया इस हफ्ते के लिए जो हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं चौथा और पांचवा स्टॉक, और उसके बाद हम रिलायंस और एचडीएफसी को देखेंगे उनमें क्या हो रहा है। और हमारा चौथा स्टॉक है लुपिन, जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। इसमें हमने 2100 के बाद बाय किया था, 2140 के बाद इसमें हमने बाय किया था। अभी ये 2250 के आसपास चल रहा है, वहां से 100-110 रुपये बढ़ चुका है। एक बार मंथली चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो उसके उनको भी ये डिटेल मिल जाए। ये जो कप था काफी दिनों पुराना कप था, काफी 9 साल पुराना कप था, तो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है काफी अच्छा। और फार्मा सेक्टर आपको पता है काफी अच्छा चल रहा है, तो इसमें हमने एक ब्रेकआउट पे बाय किया था। जो ये ब्रेकआउट लेवल आपको दिख रहा है यहाँ से, जो ये ब्रेकआउट का लेवल है ये वाला, हमने यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ तो हमने इसको बाय किया, तो ये काफी ऊपर भी गया था, 2300 तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में, तो नीचे आया। तो अभी भी हम इसको खरीद सकते हैं इसमें, या तो आपके पास पहले से तो आप उसको प्रॉफिट कर सकते हैं, या आप इसमें एक न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं लुपिन में। तो ये हमारा चौथा स्टॉक है। तो एक स्टॉक और देख लेते हैं कि कौन सा हमें जो अच्छा लग रहा है जिसे इस हफ्ते के लिए। तो हम आ चुके हैं अपोलो टायर के चार्ट पे। अपोलो टायर भी हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न था ये वाला, यहाँ से जो गिरने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न लिया, इसने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। तो ये हमने ये 500 के आसपास बाय किया था, वहां से भी ये 5% ऊपर चला गया है, 5% ऊपर चला गया है, और ये अब 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। और ये इसका टारगेट हमें अभी भी पड़ा हुआ, अगर आप इसको बाय करना चाहें तो अभी भी इसमें 560 का टारगेट पड़ा हुआ, 330 रुपये का टारगेट अभी भी बचता है इसमें। तो ये हमारा पांचवा स्टॉक है। एक और बोनस स्टॉक हम देख लेते हैं, और इस वीडियो में आपको एक बोनस सेक्टर भी बताऊंगा जो इस समय अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको काफी जल्दी अच्छा रिटर्न बन सकता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम आ चुके हैं इप्का लैब के चार्ट पे। तो ये भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि इसमें एक कप पैटर्न बना हुआ है। ये कप पैटर्न बना हुआ है, इसका हैंडल भी और इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है, जो हमने 1390 रुपये पे बात की थी बाय करने के लिए। तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है ये, और डेली चार्ट में भी इसने एक बार थोड़ा सा नीचे गया था, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना था, उसके बाद इसने 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया। 20 मूविंग एवरेज बहुत ही, अगर शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी 20 मूविंग एवरेज के पास आता है। तो इसने 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, एक नहीं दो बार, पहले यहाँ पे लिया, फिर दूसरी बार यहाँ पे। और ये स्टॉक जो हमने 1390 पे बाय किया था, वो स्टॉक 1475-80 चल रहा है अभी इस समय। तो ये हमारा छठवां स्टॉक है, तो अभी भी हम इसको बाय कर सकते हैं, इसमें काफी लंबा टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये हमारे 6 स्टॉक्स हो गए हैं जो इस हफ्ते हम ट्रेड कर सकते हैं। और प्लस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बोनस सेक्टर है वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इस समय, चाहे वो कैनफिन होम हो, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, जो अभी हाउसिंग फाइनेंस की होम फर्स्ट फाइनेंस हो, ये सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बस आपको इन पर नजर रखनी है और इन पर अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं आपको, और जल्दी इनमें टारगेट अचीव हो सकता है। कैनफिन होम बहुत तेज चल रहा है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत तेज चल रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत तेज चल रहा है। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे आपको नजर रखनी है स्पेशली, तो वो काफी अच्छे चलते हैं। एक बार रिलायंस और एचडीएफसी का चार्ट देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट पे। तो रिलायंस के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि डेली में ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये सपोर्ट था जो मैंने बताया था कि रिलायंस अपने सपोर्ट तक जा सकता है, जो 2900 का भाव था, मैंने पिछले भी वीडियोस में डिस्कस किया था इस बारे में। तो अब इसने एग्जैक्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट लिया है, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक यहाँ से ब्रेक करता है तो काफी नीचे तक जा सकता है, ये यहाँ तक 2700-2750 के लेवल पर जा सकता है। यहाँ से अगर ये शार्प फॉल होगा, अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा, वैसे तो इसने एक ग्रीन वॉल्यूम अच्छा खासा बनाया और कैंडल भी अच्छा एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो ये यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट अपसाइड में 3200 का बन जाएगा। पहला टारगेट हमारा यहाँ से
3050 का है और ये अब यहाँ से 100 रुपये और ऊपर जा सकता है रिलायंस, यानी रिलायंस सपोर्ट पे है तो मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी वजह से। अब एक बार HDFC को भी चेक कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं HDFC के चार्ट पे। तो HDFC का ये डेली चार्ट खोला हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया कि 50 डे मूविंग एवरेज को रजिस्ट कर रहा है। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं लेगा मार्केट तेज नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर इसने क्रॉस किया और यहाँ से ये काफी तेज हो चुका है, ऊपर चढ़ चुका है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी भी अच्छा और निफ्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो रिलायंस और बैंक निफ्टी काफी अच्छे बुलिश हो चुके हैं। तो मार्केट में अब हमें कोई टेंशन नहीं है इस वक्त कि मार्केट गिर सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो मार्केट में आप आराम से ट्रेड करें। तो ये था इस हफ्ते का वीकली मार्केट रिव्यू, जिसमें हमने स्टॉक्स को डिस्कस किया, सेक्टर को डिस्कस किया और एक बोनस सेक्टर भी डिस्कस किया जो अच्छा खासा चल रहा है और चलने और ज्यादा यहाँ से चलेगा, वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। तो आप फाइनेंस पे ध्यान रखें, हाउसिंग फाइनेंस पे, और उनको ट्रेड करें और इन सबको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।